हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग का डेली स्टडी ब्लॉग का 22वां दिन है, डे 22 है। तो इससे पहले मैं अपने दोस्तों से कुछ बातें कर रहा था, क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं अपने विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय चौरसिया कैमूर में, क्योंकि वहाँ एनुअल फंक्शन होने वाला है। तो इनविटेशन कार्ड आया है, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने बजे जाना है और कौन कौन लोग जाएंगे। तो इससे रिलेटेड मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा, आपके साथ साझा करूंगा। वो वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस किस क्लास में मैंने पढ़ा और कहाँ कहाँ बैठकर मैं पढ़ा करता था। अक्सर मैं फर्स्ट बेंच या सेकेंड बेंच पर बैठा करता था। तो सारी क्लास को एक बार फिर से देखने को मिलेगा और हॉस्टल लाइफ को भी देखेंगे हम लोग। अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि कल मुझे फिर से अपने वो बचपन वाला दिन, बचपन वाला स्कूल में घूमने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो उससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। वहीं से मेरे बहुत सारे दोस्त बने हैं। वो दोस्त आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ दोस्त मेरे साथ शिक्षक भी बन चुके हैं। तो ये अच्छा लगता है जब दोस्तों के साथ आप अपने पुराने विद्यालय में जाते हैं घूमने के लिए, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, पुराने विचार और पुराने भाव ताज़ा हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमेशा समय नहीं मिलता है आपको वैसे संस्थानों में जाने के लिए। तो यह एक ओकेजन के तौर पर है, एक त्यौहार के तौर पर घूमने को, देखने को और जानने को मिलेगा। और अपने छोटे भाई बहनों से, वहाँ पढ़ रहे सभी छोटे भाई बहनों से मिलने का मौका मिलेगा। तो ज़रूर आपके साथ उन सभी का विचार आपके साथ साझा करूँगा। तो जो जिस हॉस्टल में मैं रहता था, कौन सा हॉस्टल में मेरा कौन सा बेड था, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे उस वीडियो में। और चलिए, वही बात कर रहे थे दोस्तों के साथ, तो थोड़ी देरी हो चुकी है। हालांकि 9 ही बजा है। इससे पहले देखिए समय भी हो चुका है, 9:05 हुआ है। तो अभी जस्ट उन्होंने फ़ोन रखा। मैं लेक्चर इससे पहले देख रहा था बैठे बैठे कुर्सी पर ही। तो इसीलिए वही सारी चर्चाएं होती है। जब दोस्तों के साथ रहते हैं तो मन खोल कर, दिल खोल कर आप बातें करते हैं अपने बीते हुए बचपनों का। तो ये बहुत ही आनंदमयी पल होता है, सुखद पल होता है, क्योंकि वो बचपन का दिन यार, काश फिर से बचपन का दिन मिल जाता। ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, बस पढ़ो लिखो खेलो कूदो, यही एक लाइफ था। और दोस्तों के साथ गप्पे करो, खिल्लियाँ उड़ाओ, मौज करो। चलिए, इसी के साथ अपना वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी मौका मिले अपने पुराने विद्यालय में अपने पुराने साथियों के साथ समय बिताने का, तो ज़रूर जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो गई होती हैं उनमें भी और आप में भी। बहुत सारे विचार बदल गए होते हैं पहले से। तो उनके बारे में कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी चल रही है और आप अभी कहाँ हैं। क्या आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है या हाँ। और इसमें एक और बात है कि ये जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, इसमें हमारे बहुत सीनियर पढ़े हुए भैया और दीदी लोग भी आ रहे हैं उसमें। तो उन लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा। तो देखते हैं कौन कौन सीनियर्स भैया और दीदी आते हैं। तो वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, मिलेंगे कल अपने नवोदय विद्यालय की जर्नी में। और अभी हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं अपने लेक्चर के साथ, अपने समय के साथ, अपने खुशी के साथ और अपने एक प्यारे से मुस्कान के साथ।
पूरा लेक्चर को देखा, लगभग लेक्चर पूरी हो चुकी है। अभी हम लोग देखिए, मैं अपना नोट्स भी बना रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए जा रहा हूँ। शायद आपको दिखे या ना दिखे, कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जब आप अपने से नोट्स बनाते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ से पॉलिटी, राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुआ है, यहीं से शुरू हुआ है, पॉलिटी से यहाँ से शुरू हुआ। और इसको पढ़ते हुए देखिए, यहाँ से पॉलिटी राज व्यवस्था शुरू हुई। ये हिस्ट्री है। शुरुआती भारत में संविधान लिखने की शुरुआत कैसे हुई, वो इस थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा पॉलिटी का पार्ट है, थोड़ा ब्रिटिश का पार्ट है, संविधान सभा है। ये संविधान सभा कैसे शुरू हुआ बनना, वहाँ से अभी शुरू है। भारतीय संविधान सभा को अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये इससे पीछे का हिस्सा है कि संविधान सभा बनने की प्रक्रिया क्या रही, कैसे भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, उसी को मैंने लिखा है। अब मैं जा रहा हूँ इन सबको वन बाय वन याद करने, क्योंकि अभी सिर्फ नोट्स बनाया है, इसको मेमोराइज करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक मेमोराइज नहीं करेंगे तब तक ये आपके दिमाग से भूल जाएगा। तो कल पढ़ा और आज 1 घंटा का वीडियो मैंने देखा। उन वीडियो को देखने के पश्चात अब जा रहा हूँ मैं इसको लिख कर प्रैक्टिस करने, लिख कर याद करने, क्योंकि मैं संविधान सभा को उस बुक से पढ़ा नहीं था बेहतरीन तरीके से। अब लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे कैसे सन दिया है, क्या दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है। लेकिन अब लेक्चर के माध्यम से देखने से सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो इसको पहले अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तब संविधान सभा के आगे के हिस्से को देखेंगे और जो जो मुख्य पॉइंट है उसको भी याद कर लिया जाएगा, क्योंकि इससे हमेशा 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये जो सर पढ़ा रहे हैं एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट को पढ़ना, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो सब पढ़ जाता है भाई, क्वेश्चन जब बनता है डीपली तो छूट जाता है। तो यही कोशिश है कि हर एक विषय को अच्छे तरीके से समय देकर पढ़ा जाए, डीपली पढ़ा जाए। इसको करने के बाद मैं हिस्ट्री पढ़ने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं, इसको अभी याद कर लेते हैं। ये नोट्स है। अभी समय 1 घंटा मेरा समय, देखिए समय आप 10 बज चुके हैं। अब चलते हैं इन सब को, कितने पेज हैं, 3 पेज है, 3 पेज है। ये आधे घंटे में लगभग हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। किताब ले लें। बाकी मेरे हिसाब से मैं कोई पुस्तक रिकमेंड अभी नहीं करूँगा, क्योंकि किताबों में समय हो गया है। मैं रिवीजन करके वही पढ़ रहा था, लेक्चर ही, क्योंकि रिवीजन के बाद लेक्चर बहुत ज़्यादा है, कम से कम आपको 2 महीने चलेगा। लेकिन मैं डेली 2-2 करके देख रहा हूँ, तो 1 महीने में समाप्त करने का प्रयास करूँगा। इसके साथ साथ और दूसरे सब्जेक्ट का भी लेक्चर है। वैसे करके पूरा लेक्चर देखना है मुझे और करना है, क्योंकि
जब तक लेक्चर नहीं देखेंगे, बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी चीज़ का उत्तर अपने शब्दों में देना नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए शब्द को सीखना, शब्दकोश को सीखना और शब्द बनाना, शब्दों का संरचना करना और उसका एक वाक्य बनाना अच्छे अच्छे शब्दों का, तो ये इसी के माध्यम से आएगा। कैसे कैसे शब्द उपयोगी किए जा रहे हैं, उपयोग हो रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको देखना और समझना। बहुत मस्त लेक्चर चल रहा है, मज़ा आ जा रहा है, बहुत मस्त सर पढ़ा भी रहे हैं। तो चलिए, समय हो चुका है, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।